जो भी हमने कर्म बांधे इस 3.5 हाथ की काया में बांधे। कर्म का विभाव में आके कर्म बांधे, स्वभाव में निर्जरा है। तो कर्म बांधे और कर्म निकलेंगे कहाँ? 3.5 हाथ की काया में निकलेंगे। निकलने का रास्ता भी वही है, बंधन का रास्ता भी वही है। यदि कर्म बांधे हैं वो निकल के आए हैं, तो यदि आप विभाव में रहे तो और कर्मों का बंधन, स्वभाव में रह गए कि आपको XYZ को कोई प्रॉब्लम आ गई, बड़ी बीमारी आ गई, कैंसर का रोग आ गया, ठीक है, स्वीकार कर लो। उस समय याद करो आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब को कैंसर का रोग था। डॉक्टर मनचंदा पास में खड़े थे। आचार्य जी कहते हैं कि मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं, इनको तकलीफ़ है, इनके लिए इलाज कर दो। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी थे। कितने बड़े आचार्य। दीक्षा के लिए थी, 13 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, 12। माता पिता चले गए, दादी चली गई। सारी ज़िंदगी पढ़ाई की, अध्ययन किया, और कोई ये ज़माना भी नहीं देखा था उन्होंने। गुरु के पास आ गए और फिर शास्त्रों का स्वाध्याय किया। ऐसे शास्त्र लिखे कि आज के युग में ऐसे शास्त्र कोई लिख नहीं सकता। उनको कैंसर का रोग आ गया, उनकी आंखें चली गई, जांघ की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे क्लोरोफॉर्म मत दो, ऐसे ऑपरेशन कर दो। तो कैसे जिए वो? भेद ज्ञान में जी। ये भेद ज्ञान, ये बहुत बड़ा जो पंचम काल में जो प्रभु ने दिया है हमें, भेद करो। शरीर उस समय आपको बीमारी लगी, XYZ किसी को लग गई, बीमारी किसको लगी? आप ये केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं सोचना, आप इसको अंतर में स्वीकार करो। तो बीमारी लगी, शरीर को लगी। जीव को तो लगती नहीं बीमारी, जीव कभी बीमार होता ही नहीं। शरीर को बीमारी लगी, ठीक लगी। अब क्या करना? स्वभाव में रह करके याद करना। आचार्य भगवान आत्माराम जी और रमन महर्षि को कैंसर हो गया था। रामकृष्ण परमहंस को, ऐसे योगी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, उनको कैंसर हो गया। मुस्कुराते थे वो। कैसे मुस्कुराते थे? भेद शरीर, ये कसौटी है। शरीर भेद विज्ञान छोटी मोटी बात नहीं। तुमने 10 दिन का शिविर कर लिया, ये तो एक आपका टेस्ट ट्यूब है। घर में जीना, परिस्थितियाँ तो अनुकूल प्रतिकूल आती, सबकी आती, हमारी अपने आएंगी, आपकी आप। जो कर्म जैसे बांधे वो निकल करके आएंगे, इस जन्म में आएंगे बार बार। घसु कमाल के कितने 99 लाख भाव का कर्म बंधा हुआ, कैसे निकल करके आया। और एक ही कर्म ने परीक्षा ली, शमशान में खड़े हो गए। पता था ये कर्म मैंने काटना है। और कैसे वो ससुर बन के आया और पाल बांधी और वो शरीर पर उन्होंने क्या किया? भेद किया। वो अपने जीव में स्थित हो गए। जीव में, जब जीव में स्थित हो जाता है तो फिर पीड़ा नहीं लगती है। जैसे आप खेल के मैदान में, आपको रस आ गया खेलने का, हॉकी का, कबड्डी का, तो चोट लग जाती है, खून बहता, पता नहीं लगता आपको खून कब बह गया। ऐसे वो जीव में स्थित हो गए। जीव में स्थित हो गए, काम साध लिया। तो साधना क्या है? धर्म क्या है? साधना क्या है? जीव का जीव में स्थित हो जाए। कितने दिन स्थित रहते देखो आप, कैसे मन घुमाता है हमको, कितना पागल बनाता है, बुद्धू बनाता है मन। ये शरीर, ये सबसे बड़ा पाप जीव ने किया। भगवान ने फरमाया मिथ्या दर्शन। और जीव ने कोई पाप नहीं किया। जीव ने क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया नहीं, लोभ नहीं, वासना नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं किया। पर मिथ्या दर्शन कि जीव ने अपनी शक्ति शरीर को दे दी, शरीर पावरफुल हो गया। और ये जन्मों जन्म हम नरकों में गए, पशु बने, मनुष्य बने, देव बने, एक ही पाप के कारण बने। अब मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन में आ जाओ। सम्यक दर्शन का मतलब शरीर मेरा है ही नहीं। ये पिंड का जितना मोह तोड़ोगे उतने हल्के हो जाओगे। ये सारी बीमारी पिंड की है। 5 इंद्रियां, 6 मन और बुद्धि। और आपने प्रश्न किया ना, तो क्या करना? करना यही करना। बीमारी आ गई, स्वीकार करो, सहन करने की शक्ति। दवाई लेनी है दवाई लो,
पर दवाई शरीर को दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कष्ट आया आने दो। जितनी समता से काट लोगे निर्जरा हो जाएगी। यदि विभाव में आगे कर्मों का बंधन। स्वभाव क्या है? अपने में स्थित रहना, वो स्वभाव है। विभाव जब आपने को छोड़ करके विभाव में चलेगा, विभाव, तो ये साधना विभाव से स्वभाव की साधना है। और जीवन में जो भी कष्ट आया, एक कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो। जो भी तुम्हें मिला, आज तुम्हें रंग मिला, रूप, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुरुष, ये सब कर्म के अनुसार मिला। कर्म छूट जाएगा, निकल जाओ। यही तो कारण है जीव का सबसे बड़ा पाप। जैसे किसी ने एक पाप किया हो ना, झूठ बोला, किसी ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। एक मुकदमा चला, डॉक्टर ने कहा चोरी की, नहीं की। आपने व्यभिचार का सेवन किया, नहीं किया। आपने क्रोध किया, नहीं किया। लोभ किया, नहीं किया। फिर क्या किया? मैं झूठ बोलता हूँ। क्या करता? मैं झूठ बोलता हूँ। सारा आ गया कि नहीं आ गया उसके अंदर? ऐसे ही जीव की सबसे बड़ी भूल, मेरी और सबकी, कि जीव ने अपनी शक्ति पिंड को दे दी। ये अज्ञान, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, ये भूल है। जीव की सबसे बड़ी भूल है मिथ्या दर्शन। 18 पाप स्थानकों में ये मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा पाप है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। जन्मों जन्मों से क्या बढ़ के मिथ्यात्व के कारण। जीव तो कुछ नहीं करता, ये तो कहते हैं। तो जीव ने भूल कर ली, अब भूल को सुधारेगा कौन? जीव ही सुधारेगा ना। अपनी शक्ति वापस ले ले। देखो, मन मेरा नहीं है जिसको हम अपना मान लिया। मन सबसे धोखेबाज मन है। जो भी मन करता है, आज तक मन ने जो भी किया तो मन गलत है, हम सही मान लेते हैं। जीव कहता ठीक है, मन ने कहा उठो, मन ने कहा खाओ, मन ने कहा करो, विचार के मन और बुद्धि छाप लगा देती, और इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है। ये सब कहाँ है? मन, बुद्धि, इंद्रियां किसी हैं? शरीर पर है। और इसी को ठीक करना है। 3.5 हाथ की काया में स्वभाव में आना है। स्वभाव में आते आते एक एक पल बढ़ाना है। जीव को जीव में स्थित, कितना समय आप स्थित रहे जीव में? 24 मिनट रह गए तो क्षय समकत पक्की हो जाएगी। आपको मोक्ष का वीज़ा मिल जाएगा। बस 24 मिनट ले लो। कैसे करोगे? एक एक मिनट, 2-2 मिनट बढ़ाओ, 4 मिनट बढ़ाओ। सबकी 10-12 मिनट चलती होगी, पर इसको 24 मिनट तक लेके जाओ। 24 मिनट तक लेके जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। फिर महाविद्य क्षेत्र में जाओगे, वहाँ तो केवल ज्ञानी बैठे हैं, भगवान का समोसरण होगा, फिर अपने आप मिल जाएगा। बस इतनी तैयारी करो कि अगला भाव मुझे महाविद्य का मिले, प्रभु और मेरी समकित हो जाए। इसके लिए पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। पुरुषार्थ, भगवान कहते केवल ज्ञानी भी नहीं कर सकते, इंद्र इंद्राणी भी नहीं कर सकते, कोई बाप बेटा नहीं कर सकता, गुरु भी नहीं कर सकता। गुरु एक निमित्त बन सकता है। जैसे भगवान हमारे लिए निमित्त, निशा हमारे लिए निमित्त, पर काम तो आपको करना पड़ेगा, मुझे भी करना। जैसे माँ ने भोजन बना के दे दिया, अंदर तो आप ही को लेके जाना पड़ेगा ना, छिपाना तो आपको ही पड़ेगा ना। माँ क्या करे, माँ ने भोजन दे दिया, अंदर तो आपको ले। तो ये पुरुषार्थ आपका अपना, और ये पुरुषार्थ आप करते हो, कभी निराश मत होना। सबसे बड़ा ध्यान जीव और जीव का जीव में स्थित, इसके ऊपर कोई ध्यान है ही नहीं। सारे पाप क्षय हो जाएंगे। बड़े से बड़ा पाप हो गया। जीव का जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते रहो, और 24 घंटे करना है। आप 10 घंटे ध्यान करके करे आए, अब घर में जाओगे, जितना समय मिल जाए आपको, किसी को टाइम देना ही नहीं, वेस्ट करना ही नहीं। कुंडी बंद कर लिया, कमरा बंद कर लिया, खुली आंखों से, बंद आंखों से भेद ज्ञान करो। जीव का जीव में संबंध बनाते रहो, धारा बढ़ती चली जाएगी। धारा को बढ़ाओ, धारा को बढ़ाओ। श्वास सोहम का सहारा कब लेना है? जब आपका मन विचलित हो जाए, विचार बहुत आते हो। यदि आप शांत हो, निर्विचार हो, कुछ करने की जरूरत लगता है तो श्वास को देख लो। यदि लगता है विचार आ रहे हैं, मन पुतल पुतल हो रहा है, तो फिर श्वास को देखो, सोहम को देखो, आत्मा के किसी गुण को देखो कि मैं आत्मा। 8 गुणों की संपदा तुम्हारे पास है। 8 गुणों की संपदा को महत्व दो। मेरे पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख भीतर है, बाहर है ही नहीं। भगवान ने कह दिया सुख भीतर। भगवान को सूली लग गई, इतने कष्ट आ गए। संगम देव ने एक रात्रि में कितने अपसर्ग दिए, भगवान दुखी थे। हम बाहर सुख मान लेते हैं। एक है सुख है आजीव में, और सुखावास है इंद्रियों में।
हाँ आपने अच्छा भोजन कर लिया, ये कर लिया, सुखी नहीं है, सुखा, ये सुखाभास था। सुख तो भीतर ही है। जैसे आपने उपवास कर लिया, भोजन नहीं किया, दुखी हो गए आप, सुख तो भीतर बढ़ता है। आप ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान करते करते मन लग गया, वो मन लगा, वो सुख आत्मा का सुख है, जीव का सुख है। पक्का मानो, सुख भीतर है, आनंद भीतर है, अनंत ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है। यही आत्मा एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चले, वो शक्ति आत्मा में। वो आत्मा अगुरु लघु है, आत्मा का वजन नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं देती। और यही आत्मा क्षायक समगत पा करके सिद्धिशिला में। हमारा लक्ष्य एक ही है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय, निश्चित मैं सिद्धालय जाऊंगा। एक पक्का संकल्प करके जाओ। संकल्प बहुत होते छोटे छोटे, एक पक्का संकल्प, जितना पक्का संकल्प होगा आगे बढ़ जाओ। खुली आंखों से क्या करना है? मैं जीव हूँ, जीव हो आप, अनुभव होता है। जीव कहाँ है? इस आकार में निराकार आत्मा। निराकार में जब आप आंखें बंद करते हैं या खुली रखते हैं, जहाँ भी आपको स्पंदन होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ, तो मेरे आकार में निराकार जीव मैं हूँ। और सब में क्या है? वही वो है। मुझ में है तो आप में है। जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और जब तुम खुली आंखों से देखते हो, वनस्पति के जगत को देखते हो, वहाँ भी जीव है। कुछ चलते आते हैं, उसमें भी जीव है। उसमें क्या देखते हो? उसमें ये नहीं देखना ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेरे सगा है, ये संबंधी है, ये काला है, ये गोरा है, ये धनवान है। मैं जीव, सब में जीव। जीव ही देखो, फिर क्या होगा? राग द्वेष नहीं होगा। जीव के साथ आप क्या करोगे? जीव में अष्टगुणों की संपदा मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है। जीव काला नहीं, गोरा नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं। मैं जीव, सब में जीव तत्व देखो। ऐसे खुली आंखों से आपका भेद ज्ञान बढ़ जाएगा। क्रिया करते करते काम करते, कि सब करते करते, भोजन बनाते भी आप खुली आंखों से देखो, चलते हुए, भोजन बनाते हुए, जो भी कुछ करना है आपने, स्नान करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए भी अपने खुली आंखों से करोगे तो बंद आंखों से गहरा ध्यान होगा। ऐसा नहीं कि बंद आंखों से, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बंद आंखें कर ली तो मेरे इंद्रियों के विषय तो बंद हो गए ना। आंखें बंद है, सुनना है, कोई सुनाई देगा तो ठीक है, पर खुली आंखों सब कुछ दिखाई देता है। आवाज़ भी आ रही है, कोई जा रहा है, किसी को महत्व भी नहीं देना। आँख क्या देखते हैं, ना कान क्या सुनते हैं, नासिका क्या सुगंध लेती है, मैं अपने में स्थित हूँ, अपने को महत्व दो। खुली आंखों से ध्यान करना कठिन है बंद आंखों से, क्योंकि बंद आंखों के को अलंबन, बंद आंखें तो आसान है, कोई अलंबन है ही नहीं। खुली आंखों से अलंबन ना लेकर के अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। और ये तब बढ़ेगा जब आप चलो, अकेले चलो, किसी के साथ मत चलो, और अकेले कोई महत्व दो। शरीर चल रहा है, मैं जान रहा हूँ, आत्मा का स्वभाव क्या? जानो और देखो। दृष्टा भाव, दृष्टा भाव की साधना करो, दृष्टा को पुष्ट करो। हम कर्ता भोक्ता में आ जाते हैं, कर्ता भोक्ता को काटो, दृष्टा भष्टा में रहो। और चलते चलते आप विश्राम कर रहे हो, नींद नहीं आती, उस समय देखो। आप स्नान कर रहे हैं, उस समय देखो। स्नान कौन कर रहा है? शरीर को स्नान किया जा रहा है, मैं आत्मा। कोई भी क्रिया करते हो भेद कर दो। और भेद विज्ञान, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण छी। भेद ज्ञान, जड़ और जीव का भेद। समता, समता किसकी? समता रूपी रस। अंतर धोबी आत्मा, धोने वाला कौन है? आत्मा। धोना किसको? अपने ही शरीर में जो कार्बन शरीर है, इस पर कर्म मले, इसको धोना है। ये बुद्धि के स्तर पर नहीं, अब इसको आपने जीना है। भगवान कहते हैं मैंने बोल दिया, आपने पढ़ लिया, लिख लिया, सुना दिया, ग्रंथ रट लिए, उपदेश दे दिए, इतना तार्किक कर दिए, इससे कुछ होता नहीं जब तक उसमें जियोगे नहीं। जीना महत्वपूर्ण है। आपको भूख लगी है, बहुत बढ़िया भोजन है, मेनू आपके सामने आ गया है, सब खाना खा रहे हैं, और आपने खाना खाया ही नहीं, आपने भोजन किया ही नहीं, तो पेट कैसे भरेगा? तो आप खाओगे तब पेट भरेगा। उसमें रचो पचो, जीव
एकमात्र जीव और जीव को जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते रहो। और ये मिथ्या तो बहुत भारी है पंचम काल में। मिथ्या तो काटो, मिथ्या तो कट गया, मोह को क्षीण करो। मोह शरीर के प्रति मोह है, सबसे ज़्यादा मोह शरीर के प्रति। बाकी सबसे अलग होगा, पहले शरीर को। ये 3.5 हाथ की काया, ये क्या 9 द्वारों से क्या सार निकलता, गंदगी निकल, फिर भी हम मोह करते हैं। जरा सा कोई कष्ट हो जाता, शरीर को कष्ट हुआ, मुझको नहीं हुआ। ऋषियों मुनियों को जो बड़े बड़े कष्ट आते हैं सहन कर लेते। शरीर में अलग है, शरीर को कष्ट हुआ, मुझको हुआ नहीं। बहुत सी बीमारियाँ कट जाती हैं। तो ऐसा कोई कष्ट आ गया, इलाज भी कराना तो कराओ, पर महत्व अच्छा है, कर्म निकल जाने दे, कट जाने दे। पता नहीं कौन सा कर्म किस जमाने में कैंसर बन के आ गया, निकल जाएगा। इसको बस महत्व देना जीव को। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरण कोई जो भव्य प्राण। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।